दर्शकों नमस्कार। आज मैं मलाड के मालवनी भाड़िया में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे राइट साइड में सीकेएल एकेडमी है और ये मालवनी भाड़िया में मौजूद है। आइए देखते हैं कि हमारे पीछे साइड में एकेडमी है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किस तरह की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो एकेडमी है किसका, आइए बात करते हैं। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ कि ये एकेडमी है और यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है खेल को लेकर के। और ये इस एकेडमी के बच्चों ने एक इतिहास रचा है जो कि हम कह सकते हैं कि मालवनी मलाड के लिए, झोपड़पट्टी एरिया के लिए बच्चों ने, सितारों ने एक ऐसा इतिहास रचा है जिसको हम देखेंगे कि एक गर्व की बात आई है। हमारे साथ में एक शिक्षक है जो कि ये पूरी निगरानी में इनके द्वारा संचालित किया जाता है। सर सीकेएल शॉर्ट नाम है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें सीकेएल का फुल फॉर्म क्या होता है। जी हाँ, ये सीकेएल जो है मार्शल आर्ट्स अकेडमी, जिसका फुल फॉर्म है कॉम्बैट कुंफू लीग मिक्स मार्शल आर्ट्स अकेडमी है, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। सर इसके अंदर क्या क्या चीज प्रशिक्षण देते हैं, क्योंकि बहुत सारे खेल बहुत सारे हैं, तो क्या कितने तरह के यहाँ पे कितने प्रकार के आप करते हैं बच्चों को? जी हाँ, आपने सही पूछा। यहाँ पर हमारे प्रशिक्षण केंद्र में हम लोग पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइड जितने भी मार्शल आर्ट्स का प्रकार होता है, युद्ध कलाओं का प्रकार, जैसे कुंफू कुंफू जो है रूट ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स कहा जाता है। तो ये कुंफू के तहत जितने भी कराटे है, जूडो है, बॉक्सिंग है, वेस्टर्न बॉक्सिंग है, ग्रैपलिंग है, बीजेजे ब्राजीलियन जिजित्सु आता है, मुआ थाई, ऐसे कई कई सारे ऐसे अलग अलग मतलब विभिन्न प्रकार के युद्ध कला जो है उसका एक मिक्सचर है। यहाँ पे मिश्रण करके यहाँ पे हम लोग सीकेएल के माध्यम से यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। सर आपको मालूम है कि हर क्षेत्र में गरीब अमीरों की एक श्रेणी होती है, तो क्या अमीरों के लिए क्या होता है, गरीब बच्चों के जो परिवार के बच्चे होते हैं वो टैलेंटेड है, उसके लिए क्या आपके यहाँ व्यवस्था है? जी हाँ, हमारे यहाँ तो ये तो कुंफू स्कूल है, जिस तरह से बाकी शिक्षा केंद्र होता है उसी तरह से हम लोग हर तबके के, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास फैमिली हो, मध्यम वर्ग हो, जो भी सर्व समुदाय के लिए हैं। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक एक समुदाय के लिए तो है ही नहीं है। ये तो स्कूल की तरह ही है, मतलब युद्ध कला का एक हब है। हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, सभी के लिए एक ही समान सबको प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ कि स्लम एरिया से, जो हमारा मालवनी क्षेत्र है आप लोगों को मालूम है, तो यहाँ जैसा है कि लोकल बाजू में अंबोजवाड़ी नाम का इलाका है, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है। फिर भी ऐसे बच्चों को भी हम लोग जो भी बनता है कम से कम एक नॉर्मल फीस के तहत उनको हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और अच्छा सा अच्छा प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टेट है, नेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग बच्चों को भेजते हैं खेलने के लिए। पिछले 2 साल से हमारा ये प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे कार्यरत है। मैं मास्टर यूसुफ शेख, मेरे साथ में मेरा बेटा है मारूफ शेख, मास्टर मारूफ शेख, हम दोनों हैं और हमारी कमेटी के अन्य गण भी हैं। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए स्पेशल गर्ल्स इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, लेडी इंस्ट्रक्टर हैं। छोटे बड़े बुजुर्ग जो है, थोड़े उम्र वाले ज़्यादा हैं, वो लोगों को भी हम लोग यहाँ पे फिटनेस के पर्पस उनको ट्रेनिंग देते हैं। बाकी कुंफू कराटे के तौर पर जो जिनको सेल्फ डिफेंस के तौर पर सीखना है उनको आत्मसुरक्षा के तहत हम लोग वो भी ट्रेनिंग देते हैं। मेरा कहने का मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर है बच्चे, उनके लिए क्या है? आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनके लिए हम लोग टोटली डिस्काउंट यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं, इसके पहले भी कई सारे बच्चे थे, ये दोनों समुदाय से, मतलब सभी समुदाय से जो भी हैं उन बच्चों को हम लोग मुफ्त प्रशिक्षण का सेवा भी यहाँ पे होता है। जो भी बच्चे, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके ये चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी इंटरेस्टेड है, इच्छुक है, उन बच्चों को अपने माता पिता यहाँ पे भेजें। हम लोग कोशिश करेंगे, हमसे जितना भी बनता है मुफ्त प्रशिक्षण हो या कुछ दे सकते हैं, ऐसे कुछ लोग हैं तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। और यहाँ पर क्या है ना, हम लोग फिलहाल तो हमारी खुद की जगह नहीं है, आप सब लोग माता पिता भी यहाँ पे पेरेंट जानते हैं, ये रेंट पर है, किराए पर है। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट हम लोग किराया देते हैं, तो उस हिसाब से हमको मैनेज करना होता है। जो टीचर्स हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनका भी जो सैलरी है मानधन के तौर पर उनको भी निकालना होता है।
तो कम से कम फीस में हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। आपके यहाँ पे अकेडमी से जुड़ना चाहे तो क्या कोई नंबर है या आगे बताएं? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ मतलब हमारा कार्यालय नंबर है, ऑफिशियल सेंटर नंबर, काफ़ी बच्चों पेरेंट्स को भी पता है। उस नंबर पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं और जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है आजकल, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और जो भी अलग-अलग तरीके का जो भी है सुविधा है, उसमें हमारे नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के रूबरू आके मिलके उसका उपभोग ले सकते हैं। एड्रेस बताइए। यहाँ पर हमारा मलाड मालवनी 8 नंबर में जो महाड़ा है, महाड़ा में पुराना ओल्ड गैलेक्सी होटल हुआ करता था बहुत पहले, थोड़ा-सा लोकल लोग हैं तो गैलेक्सी होटल के नाम से जानते हैं इसे। तो यही हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, बंगलो नंबर 83 है, आरएसी, ये साई सदन कॉम्प्लेक्स के आगे है, अपोजिट में। तो जो ट्रेनर है मारूफ सर, उनसे बात करते हैं, क्योंकि सर बच्चे आते हैं, बहुत सारी समस्या होती है बच्चों को सिखाने में, बहुत बहुत बच्चे कमज़ोर होते हैं जो नहीं सीख पाते हैं। तो इसमें ये जो सिखाते हैं, क्या ऐसा आपका मोटो रहता है? बच्चों को स्वास्थ्य होता है कि बच्चों को मेंटली, आप जो बच्चे स्वस्थ नहीं, उनके लिए क्या करेंगे? जी, असल में जो हम लोग जब एनरोलमेंट करते हैं किसी भी बच्चों का, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि हमको खाली फैट लॉस के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस करवाना है, यहाँ पे एनरोल करना है, और कुछ ऐसे होता है कि हमारे बच्चों को एथलीट्स बनाना है, प्रोफेशनल फाइटर्स बनाना है, कॉम्पिटिशन्स नेशनल एंड इंटरनेशनल लेकर जाना है। तो हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बच्चों को अलग-अलग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे किसी का फैट लॉस करना है तो उनको फैट लॉस के हिसाब से ट्रेनिंग मिलता है, उनके 1-1 आवर के सेशंस में, और उसके अलावा कोई कॉम्पिटिशन्स के लिए जाना चाह रहा है तो उनको हम लोग डे 1 से बाकी कंपटीशन के डे तक 3 मंथ्स 4 मंथ्स की, किसी-किसी बच्चों को ज़्यादा वक़्त लगता है, किसी बच्चों को कम लगता है, तो उनको प्रैक्टिस देता है, पैड वर्कआउट, हर सारी चीज़ें। फिर जैसे-जैसे बच्चों का इम्प्रूवमेंट होता है स्पारिंग में, उनके स्ट्राइकिंग टेक्निक्स में, ग्रैपलिंग में, टेकडाउन्स में, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर बच्चों को सिलेक्शन करते हैं यहीं से। यहाँ पे स्पारिंग सेशंस होता है यहीं पे अकेडमी में, उनके हाइट बॉडी के अकॉर्डिंग फाइट होता है। जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके पेरेंट्स से हम लोग बात करते हैं कि आपके बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है फाइटिंग में, स्पारिंग में, तो अपने एरिया का, अपने मलाड का, मालवनी का, अपने एकेडमी का नाम रोशन कर सकते हैं। तो बच्चों को अगर पेरेंट्स अलाउ करते हैं तो हम लोग उनको स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक भी लेकर जाते हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह के। कम से कम कितने साल के बच्चे और अधिक से अधिक कितने साल के लोग यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं? मिनिमम 3 इयर्स तक के बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। उनके लिए एजिलिटी ड्रिल्स वगैरह है कि बच्चों को ज़्यादा गेम्स वगैरह में मज़ा आता है, तो हम लोग इसमें ऐसे गेम्स रखते हैं जिससे उनका माइंड कंसंट्रेशन बिल्डअप हो, उनका फिजिकल वर्कआउट हो, स्टैमिना बूस्ट हो, स्ट्रेंथ बूस्ट हो। तो ये सारी चीज़ों का गेम्स एक्टिविटीज़ होता है छोटे बच्चों के लिए, अंडर 5 इयर्स के लिए। फिर उसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं तो उनका हार्डकोर ट्रेनिंग होता है। फिर 20 अबव भी जेंट्स है अडल्ट्स में, और बाकी सारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी है पूरा एमएमए पैटर्न में, किक बॉक्सिंग, मुआ थाई और पैड वर्कआउट, क्रॉसफिट वगैरह, ये सारी चीज़ों का यहाँ पर पूरा हम लोग प्रैक्टिस देते हैं। उसके अलावा फिर सीनियर सिटीजन्स भी करते हैं हमारे पास अबव 50 में। अभी 62 इयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सबके बैचेस एज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, तो किसी को भी कोई भी एज क्लैशेस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों का बेनिफिट है यहाँ पे हमारे अकेडमी में। रिजवान खान है, 9 साल का है, तो काफ़ी मस्ती करता था, तो हमने सोचा कि इसको ये एकेडमिक में डाला जाए। हम रेसिडेंशियल एरिया इस आसपास में ही रहते हैं, ये क्लासेस के आसपास में, तो काफ़ी आते-जाते एडवर्टाइजमेंट देखा था, बोर्ड वगैरह, तो एक प्लेटफॉर्म अच्छा है बच्चों को अपब्रिंग करने के लिए, फाइट सीखने में, टीवी और मोबाइल से दूर रखने से अच्छा है कि बच्चों को ये एकेडमिक में डाला जाए, उनके हुनर को पहचान लिया जाता है। कोचेस बहुत अच्छे हैं, कोचेस अपने बच्चों के लिए लिमिट के बाहर, बियॉन्ड द लिमिट सोचते हैं, तो उसकी वजह से हम अपने बच्चों का भी फ्यूचर अच्छा देख सकते हैं। क्या कहते हैं? हम इस वक्त मौजूद है सीकेएल अकेडमी में, जो मालवनी है गैलेक्सी होटल के सामने, साई सदन बिल्डिंग के अपोजिट ही ये अकेडमी है। मैंने भी यहाँ पर आते जाते ही बोर्ड देखा था बाहर, मुझे भी कुछ इतना आइडिया नहीं था, बट मैंने जब यहाँ के जो कोच सर है मारूफ सर और यूसुफ सर, इनसे आके बात की तो इन्होंने मतलब सब मुझे बताया कि यहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है कुल्फू बॉक्सिंग वगैरह की। तो मेरा बच्चा मोबाइल वगैरह में भी ज़्यादा बिजी रहता था और बाहर जैसे खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो फिर मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि उसको किसी प्लेटफॉर्म पर मतलब कुल्फू कराटे में डाल दिया जाए, एडमिशन कर दिया जाए, ताकि कुछ और टेक्निक सीखे वो। तो मैंने यहाँ पर एडमिशन कराया और
मारूफ सर ने और यूसुफ सर ने बहुत ट्रेनिंग के साथ सभी बच्चों को बहुत ट्रेनिंग अच्छे से देते हैं और आज मेरा बच्चा बहुत अच्छे से सीख रहा है। यहाँ तक कि अभी अभी 9 चैंपियंस गए थे देहरादून MMA चैंपियनशिप में। उन बच्चों ने बहुत मेहनत की और मारूफ सर ने, यूसुफ सर ने स्पेशली 3-4 महीने में इतनी मेहनत की कि 9 बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया वहाँ पर। क्या बच्चा जब तक यहाँ नहीं था, एडमिशन नहीं था, उसमें और इसमें क्या बदलाव है? पहले सबसे पहले तो डिसिप्लिन, जो बहुत कम डिसिप्लिन में रहता था, यहाँ पर आके वो डिसिप्लिन भी मेंटेन करने लगा और टाइमिंग, जैसे स्कूल मॉर्निंग में उसे उठाना पड़ता है पर यहाँ के लिए उठाना नहीं पड़ता, वो खुद से उठ के आ जाता है। ऐसे बहुत इंटरेस्टेड है मीन्स। श्लोक, जो आपने अचीव किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा क्या नाम श्लोक है। मैं ये मेडल यूसुफ सर और मारूफ सर के वजह से लेता हूँ। तो बाकी अपने ग्रुप के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनने भी बहुत मेहनत की और वो सब ने भी मेडल लाया। क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे का नाम बताइए और यहाँ पे सलमान नसीम शेख मेरे बच्चे का नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा बच्चा तो बहुत, मतलब जब भी जान है खुला था, आते जाते हम लोग पड़ोस में ही रहते, मम्मी चलो डालो, रोता था तो भी मैं 2-4 दिन छोड़ दी, फिर बोली चलो जाके, अगर वो अच्छी काम है, जब बाहर फालतू मोबाइल यूज कर रहे, घूम रहे फिर रहे, से अच्छा यहाँ आके कुछ काम करे, खेले कूदे, आगे जाए। और वो धीरे धीरे करते क्या मैं उसका सपोर्ट में आगे बढ़ती गई। बेटा अपना नाम क्या है और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या आपने सीखा? मेरा नाम सलमान नसीम शेख है और यहाँ पे आते सब जैसे मास्टर मारूफ सर, उसने ट्रेनिंग दी, फिर बाद में मेरा परफॉर्मेंस लेवल दिया, उसके वजह से मेरे को नेशनल में क्या मिला? सिल्वर मेडल। नाम बताएं और आप यहाँ पे एकेडमी में जो आप जुड़े, क्या मानसिकता थी, क्या सोच के आपने यहाँ पे ज्वाइन किया? मैं विनय कुमार मौर्य, मेरा लड़का प्रणय मौर्य, और मैं यहाँ, मेरा बेटा यहाँ लगभग 1.5 सालों से कंटिन्यू है ये चीज में, और आते जाते रहता है। मेरा यहाँ आने का मकसद है कि वो फिट रहे और हेल्दी रहे, और दोनों है। कोई मेडल मिला? हाँ, सिल्वर मेडल। बेटा आप सिल्वर मेडल, इसको लेकर के क्या महसूस करते हैं आप लोग? मैं बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ मेडल पाके। देख रहे हैं आपके परिवार का भी बच्चा है, जब बच्चा अच्छा प्रगति करता है, क्या आपको महसूस, पेरेंट्स क्या महसूस करते हैं? सर, यहाँ पे जो यूसुफ सर ने जो ये एकेडमी शुरू की है एक सलम एरिया में, तो बहुत एक खुशी की बात है। बच्चे इधर उधर फिरते थे, मोबाइल में पड़े रहते थे, झगड़े फसाद करते थे, उन सब से बच के यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और उसके अलावा कुछ अचीवमेंट भी कर रहे हैं। जैसा अभी मारूफ सर के ज़रिए वहाँ देहरादून गए थे, फिर दिल्ली गए थे, तो इसके ज़रिए वो अच्छा उनको एक डिसिप्लिन भी मिल रहा है, तो बड़े खुशी की बात है ये। मेरा पोता यहाँ पे स्कूल में पढ़ता है और यहाँ पे वो इसमें एकेडमी भी आता है, तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है ये कि चलो बच्चा स्कूल के साथ कुछ सीख भी रहा है और डिसिप्लिन आ रहा है उसमें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। मारूफ सर ने ये शुरू किया यहाँ पे, यूसुफ सर ने, कुछ दिन पहले MLA साहब भी आए थे, उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किए कि ये जो सलम एरिया में यूसुफ साहब ने शुरू किया है बहुत अच्छी बात है। ये तो मुंबई में शायद कहीं नहीं है, ये हमारे यहाँ ही है, और ऐसी बात जो है इसको ज़्यादातर मीडिया ने इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आपका नाम और ये जो एकेडमी में आगे जो ट्रेनिंग करते हैं, तो फिटनेस के लिए क्या होता है? मेरा नाम नूरुल हक सैयद है। यहाँ पर आके मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि स्ट्रेंथ बिल्डिंग, टेंस वर्कआउट, कोर वर्कआउट, जिसकी वजह से हमारे को डेली लाइफ में बहुत ईजीनेस फील होती है। ऐसा नहीं फील होता है कि बहुत कंटाल आ रहा है या फैट की वजह से बहुत ऐसे आलसपन फील हो रहा है, कि जैसे कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं तो उनकी वजह से उसको ऐसा कंटाल आता है, बहुत लेजीनेस फील होती है। वो इधर आके जो लेजीनेस है वो इधर गायब भी हो जाती है। ये मैंने यहाँ की चीज़ बहुत अच्छी नोटिस किया हूँ। एंड ऑल ओवर वर्कआउट बहुत टेंस होता है, जिसकी वजह से कोई तरह की हम लोग को कोई डिसीज़ या कोई फीवर एनीथिंग कुछ नहीं होता है। यहाँ पर डाइट प्लान भी बताया जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इनर सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी बहुत हेल्दी रहता है। कौन से स्कूल से हैं आप? एक और कौन से स्टैंडर्ड में? 9th। मेडल भी
मेडल आपको मिला? सिल्वर कौन सा? मेडल, सिल्वर। क्या गर्व करते हैं आप लोग? सिल्वर मेडल मिलता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कितने राउंड में आपको विजय मिला उसमें? इसमें मेरे को सेकंड राउंड में। तो आगे कौन था आपका अपोजिट में, कौन था? मेरे ऑपोजिट में एक सिख ओपोनेंट था, पंजाबी, अच्छा, पंजाब से। यस। आप क्या कहना चाहेंगे यार? नाम बताइए मुझे। मेरा नाम शान साबिर अंसारी है। स्कूल कौन सा? मेरा स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल। अच्छा, तो यहाँ पे आप कैसे जुड़े एकेडमी के अंदर, कैसे आपके अंदर सोचा? मुझे पहले से बहुत शौक था ये सब का, बॉक्सिंग, एमएमए, मुआ थाई वो सब का। तो जैसे मैंने देखा यहाँ पर चालू हो रहा है तो मैंने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि मेरे को भी यहाँ पर ज्वाइन करवाएं इसके लिए। कौन से खेल में रुचि है आपकी? मेरे को बॉक्सिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्या मिला बॉक्सिंग में? भी कंपटीशन में गए थे आप भी? यस, क्या मिला आपको? सिल्वर मेडल। आपके पिताजी माताजी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस फादर मदर को। शुक्रिया करना चाहूँगा जितना मैं उन्हें दिया है हमें। आपका नाम? सैयद मोहम्मद अरमान, कौन सा स्कूल है? MTCC हाई स्कूल, क्लास 10th। आपको क्या लगता है यहाँ पे आने के बाद से कैसा फील करते हैं आप लोग? यहाँ पे आने के बाद एनर्जेटिक फील होता है, हम लोग ऑलवेज डिसिप्लिन रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे एकेडमी के बारे में? हाँ, एकेडमी में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, हमारे ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइटली हम लोग को ट्रेन करते हैं, हार्डकोर वर्कआउट सब कुछ अच्छा है। कितने घंटे के लिए होता है? 1.5-2 घंटे के लिए होता है। उस समय अपना घंटा लाता है या लगता है कि वेस्टेज जा रहा है, क्या होता है? नहीं, एनर्जेटिक फील होता है, कभी-कभी एनर्जी डाउन हो जाती है लेकिन फिर स्टैमिना कभी अगर एकेडमी में नहीं आते किसी वजह से कैसा फील करते हैं? अच्छा नहीं लगता है घर पे, मतलब लेज़ीनेस होती है। आपका नाम? शेख सुफियान, स्कूल? कॉलेज में, कॉलेज? तिवारी कॉलेज। अच्छा अच्छा। तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आप सीनियर है, कॉलेज में बोला तो सब सीनियर ही हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे एकेडमी में आकर के फिटनेस के बारे में क्या बताएं? क्योंकि बहुत लोग आज के समय में फिटनेस से परेशान है, फिटनेस अच्छा नहीं है। हमारे क्लासेस में फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारे लाइक स्टेमिना रिलेटेड वर्कआउट होते हैं, कोर रिलेटेड वर्कआउट होते हैं, ओवरऑल फिटनेस पे सब चीज़ पे ध्यान देते हैं। लाइक आते के साथ पहले हम लोग को राउंड जॉगिंग करवाई जाती है स्टेमिना के लिए, देन उसके बाद में कोर वर्कआउट कराते हैं, फिर उसके बाद में ओवरऑल बॉडी वर्कआउट भी कराते हैं, लाइक पुशअप्स वगैरह जो भी ड्रिल्स हो गए, बर्सेप्स वगैरह, ओवरऑल मतलब पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है कम्प्लीटली। अब हमारे साथ में सबसे छोटा बच्चा है पूरे ग्रुप में लगता है, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं छोटी बोली ऊपर सामने देखिए। पहले तो मैं मेरे कोच का और मेरे मैम का, जिन्होंने कोच ने तो ट्रेनिंग दी है, लेकिन कोच के अलावा जो मैनेज किया जिसने, उसका थैंक यू करना चाहूँगा। मेरे माँ बाप का थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया, करेज दिया। और मैं मेरे कोच के बारे में बोलना चाहूँ तो वो बहुत अच्छे हैं। वो ऐसे इंसान है कि अगर मैं कभी लेजीनेस फील करता हूँ, ऐसा मोटिवेट करते हैं कि मैं 40 दिन तक के ऐसा रहता हूँ कि हाँ भागो, काम करना है तो करना है। तो क्या बनना चाहेंगे? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो फिर इसकी क्या जरूरत है? इसकी ज़रूरत, ये मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मतलब इससे क्या फायदा होता है? आप आते हो फायदा, बॉडी के लिए क्या फायदा? इससे मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जहाँ मैं पहले छोटे छोटों को टक्कर देता था, मैं बड़े बड़ों को भी टक्कर देता हूँ।